खबर है आजमगढ़ जिले के रानी सराय क्षेत्र के अंधावरी गांव की भाई साहब, जहां पर कुछ दबंगों ने एक इंसान की भाई साहब जबान काट डाली। ये घटना सुनने के बाद आपका कलेजा दहल जाएगा और आप शौक में पड़ जाएंगे कि कोई इस प्रकार से किसी इंसान का जबान कैसे काट सकता है। चलिए पूरी घटना विस्तार से बताते हैं। इसके पहले अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग फेसबुक है पेज की फॉलो कर लीजिए। चलिए पूरी घटना विस्तार से बता देते हैं। भाई साहब, घर की जो परिजन होती है, सदस्य है पिंकी सिंह, बताती है कि कल परसों में ही ये सब शहर से आए थे। जब पिंकी से पूछा जाता है कि आखिरकार क्या हुआ था, वो दबंग से आखिरकार कोई दुश्मनी था क्या, क्यों इस प्रकार से आके जबान काट दिया, तो उसने बताया कि इनकी दुश्मनी क्या रहेगी, ये सब तो गांव में रहते भी नहीं हैं, ये सब तो शहर वाले हैं, शहर में ही खाते कमाते हैं, ये तो गांव में अभी कल परसों आए हैं। कल परसों गाँव में आए थे और कल रात में करीब आधी रात में कुछ लोग आते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, जोर जोर से पीटते हैं। उसके बाद जब ये बाहर निकल के आते हैं तो पूछते हैं कि अरे भाई इतनी रात को दरवाजा कौन खटखटाता है। उसके बाद भाई साहब वो सब तुरंत इनको पकड़कर मारना पीटना शुरू कर देते हैं। लाश से मारते हैं, हाथ से मारते हैं, लाठी डंडे से मारते हैं। भाई साहब मारने के बाद हद तो तब पार हो जाती है जब उन लोगों ने इनका जबान काट दिया, जबान काट के छोड़ दिया। उसके बाद भाई साहब भाग गए। उसके बाद इनको जो है कि जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। और ये घटना सुनने के बाद भाई साहब पूरे गांव में सब लोग चौंक गए, एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि भाई साहब कोई इस प्रकार से नीचे गिर सकता है कि यार किसी इंसान ने कोई जबान तक काट दे। पूरे परिवार वाले टेंशन में आ गए, नात रिश्तेदार सब लोग टेंशन में आ गए। भाई साहब इस प्रकार से कौन कर सकता है। लेकिन भाई साहब आनंद फानंद में उनको जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया जाता है और वहाँ पर उनका इलाज चलता है। लेकिन भाई साहब यहाँ पर उसके बाद भाई साहब इलाज चलता है, फिर परिवार वाले जो है कि थाने पर जाकर शिकायत करते हैं, कंप्लेन लिखवाते हैं और थाना के लोग जो है पुलिस प्रशासन इस कंप्लेन को लिखती है। और कंप्लेन लिखने के बाद भाई साहब परिवार वालों से पूछती है कि आप लोगों का किसी से दुश्मनी थी, तो वो बताते हैं कि हम लोग का किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और जिनको मारा है, जिनका जबान काट दिया है, वो जो है कि अभी कल परसों ही बाहर से आए हैं। वो यहाँ पे थे भी नहीं कि किसी से कोई पुरानी दुश्मनी होगी और इनके साथ में इस प्रकार से हो गया। फिलहाल भाई साहब प्रशासन भाई साहब जो है कंप्लेन दर्ज कर लिया है और कंप्लेन के हिसाब से 4 लोगों पर भाई साहब नामजद्दी कंप्लेन दर्ज हुआ है और उनके तलाश में पुलिस लग गई है। फिलहाल में वो सब जो है कि फरार हो चुके हैं और पुलिस ने आश्वासन दिया है कि हम जल्द ही उन लोगों को गिरफ्तार करके उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। फिलहाल भाई साहब ये तो प्रशासन का बयान था। लेकिन भाई साहब एक बार आप लोग सोचिए कि अगर आपसे कोई रंजिश ही थी, देखिए बिना किसी कारणवश आदमी को इस प्रकार से कोई मारता नहीं है, लेकिन मारा तक तो ठीक किया। लेकिन भाई साहब जबान काट देना एक बहुत ही शर्मनाक घटना है। आदमी बताइए किसी का जबान काट देंगे तो जीवन भर वो गूंगा रह जाएगा। लेकिन भाई साहब जबान काटने के बाद फिलहाल में जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों ने उनकी जबान पे टाँका चलाकर जवान को मतलब सही करने का कोशिश कर रहे हैं। और फिलहाल में देखते हैं होता क्या है। लेकिन भाई साहब फिलहाल में इस घटना को सुनने के बाद जो भी इस घटना को सुन रहा है सब लोग दंग हो चुके हैं। भाई साहब इस प्रकार से घटना किस प्रकार से हो सकती है। भाई साहब आजमगढ़ में अभी कल एक घटना हुई थी जहानागंज में भाई साहब 2 पर्दार लोग सेफ्टी टैंक बनाए चक्कर में आपस में गोली फायर कर लेते हैं। भाई साहब इस प्रकार की घटनाएं जो कि आ रही हैं, जो कि भाई साहब बहुत ही शर्मनाक है। इसमें भाई साहब देश खुद ही टेंशन में है, खुद ही मतलब कि इस मैटर में चल रहा है। लेकिन भाई साहब देश को छोड़िए, लेकिन यहाँ पर भाई साहब अपने ही देश में ये सब इस प्रकार की घटना को अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल में आप इस घटना को लेकर क्या कहना चाहेंगे नीचे कमेंट कीजिए। ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री राम।